जय हिंद दोस्तों। मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। मैं कई बार कह चुका हूं इसी प्लेटफॉर्म पे कि अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है। अमेरिका की दुश्मनी में कोई सफाई नहीं है और दोस्ती में मोहब्बत नहीं है। अमेरिका दोनों को काटता है, दोस्तों को भी और दुश्मनों को भी। दोस्तों ये मैं कई बार ये कहता हूं, लोग कहते हैं साहब आप बहुत रशिया रशिया करते हैं, आप ये करते हैं। मैं कोई रशिया वशिया नहीं करता यार। हर एक मुल्क अपने लिए जीता है, हर एक देश अपने लिए जीता है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी वही चीज करेंगे जो भारत के फायदे में है, और अमेरिका का जो जो बाइडेन है वो वही चीज करेगा जो अमेरिका के फायदे में है। लेकिन दोस्तों कहीं ना देर इज जिसको हम कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहते हैं ऑनर। एक इज्जत वाली बात है, एक आत्मसम्मान वाली बात है कि आप दोस्तों को मुंह पे मना कर दो कि भाई ये काम हम नहीं कर पाएंगे। आपसी रिश्ते में भी ऐसा ही होता है। अगर आप नहीं कर पा रहे, वैसे तो आपको करना चाहिए, आपका दोस्त आउट ऑफ द वे जाके करना चाहिए, किसी तरीके से असंभव को संभव बनाना आपका काम है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि चीजें बिल्कुल ऐसी हो जाती हैं कि आपके हाथ में है ही नहीं, आपके हाथ में है ही नहीं। तो तब सबसे बढ़िया चीज होती है कि दोस्त को मना कर दो कि भाई ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मुझसे नहीं होगा, मैंने पूरी कोशिश कर ली है। ये इज्जत वाली चीज है। आप दोस्त को बोलें कि भाई तू चिंता मत कर, तू घर जा, तू समझ तेरा काम हो गया। वो घर पे सो रहा है और आप भी अपने घर पे जाके सो गए, पता लगा कल उसके घर पे आग लग गई। ये काम नहीं करना चाहिए। अमेरिका यही काम करता है। अब देखिए जेलेंस्की क्या कहता है, प्रेसिडेंट है यूक्रेन का, जिसको अमेरिका ने बोला था कि बेटा चढ़ जा सूली पे, भला करेंगे राम। तो चढ़ गया सूली पे। वो लड़ना शुरू कर दिया उसने रूस से। इतना सा यूक्रेन, इतने बड़े रूस से उसने झगड़ा शुरू कर दिया। मतलब कि ठीक है, रूस अंदर आया यूक्रेन के, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उस समय काम था डिप्लोमेसी का। उस समय दुनिया का काम था कि रूस को बैठाते, यूक्रेन को बैठाते, कहना बॉस एक मिनट, आपकी क्या प्रॉब्लम है। अगर रूस की ये प्रॉब्लम है कि ये नेटो में जा रहे हैं तो ठीक है, इससे बात करिए, ठीक है, आप इन्वेड मत करिए, आप दूर रहिए। रूस को बोलो कि आप मॉस्को तक रहो, या अपने जो भी आपके बॉर्डर है वहां तक रहो, आपको यूक्रेन इन्वेड नहीं करना। यूक्रेन से बोलते ठीक है, हम बाद में कंसिडर करेंगे आपका नेटो, अभी मामला खराब है, कोई फायदा नहीं जंग का। इसको चढ़ा दिया जंग पे। ये भी बंदर की तरह पेड़ पे चढ़ गया। अब इसको जूते पड़ रहे हैं और अमेरिका ने अपने हाथ पीछे खींच लिया। ये क्या कह रहा है, यूक्रेन सीज बिग रिस्क ऑफ लूजिंग वॉर इफ यूएस कांग्रेस पोस्टपोन्स वाइटल एड। अब देखिए कि व्लादिमीर जेलेंस्की जो कि प्रेसिडेंट है यूक्रेन का, उसने बोला है कि इसके चीफ ऑफ स्टाफ ने यह बात बोली है कि साहब हम जंग हार सकते हैं, हम रशिया के साथ जो हमारी लड़ाई है वो हम हार सकते हैं अगर यूएस कांग्रेस डिले करती है या पोस्टपोन करती है अपना असिस्टेंस। ये कौन सा असिस्टेंस है? यूएस ने दोस्तों कई मॉडर्न हथियार दिए। आपको क्या लग रहा है कि यूक्रेन ऐसे ही रूस से लड़ रहा है क्योंकि यूक्रेनियन बड़े बहादुर हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। उनको अरबों दर अरबों डॉलर मिल रहे हैं दुनिया भर से। उनको अमेरिका से सबसे ज्यादा एड मिली है, जो वापस नहीं करनी, जो वापस नहीं करनी। उनको अंधाधुंध अमेरिका ने चेक काट के उनको दिया कि अच्छा कितने चाहिए, 10 अरब 20 अरब ले, रूस के दांत खट्टे कर, रूस की टांगें तोड़, ये ले। अच्छा उन्होंने कोशिश भी करी है, उन्होंने सब कुछ करा है। अब हुआ क्या है मैं आपको बताता हूं इसमें। अब अमेरिका ने बोला है कि मजा नहीं आ रहा यार। अमेरिका ने बात करी है डोनर फटीक की, अमेरिका ने बात करी है वॉर फटीक की। ये देखिए, तो दोस्तों यहां पे अमेरिका ये कह रहा है कि इफ द ये यूक्रेन का बयान अभी आया है कि अगर एड पोस्टपोन होती है तो ये बहुत बड़ा रिस्क है, हम उस पोजीशन में नहीं रहेंगे जहां पे हम अभी हैं। यानी कि जितना यूक्रेन आगे बढ़ा है, यूक्रेन कह रहा है कि हमें वहां से पीछे हटना पड़ेगा। अमेरिका ये कह रहा है कि अब हम आपको और पैसे नहीं दे सकते, आपको कम पैसे देंगे। अमेरिका ने वादा खिलाफी कर दी यूक्रेन के साथ। अब यूक्रेन जो है वो बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूं, यूक्रेन खड़ा है लॉस के दहाने पे। अब किसी भी दिन, अभी 17.5% यूक्रेन की जमीन घेर रखी है रशिया ने। दोस्तों आपको क्या लगता है आजकल भारत क्या कर रहा होगा इस मामले में? क्या भारत भूल गया जब से इसराइल और हमास की लड़ाई हुई है? क्या भारत भूल गया है यूक्रेन और रशिया की लड़ाई को? क्या आपको ऐसा लगता है? लिखिए जरा कमेंट्स में। अच्छा, दूसरी एक और चीज है कि रशिया की जो डिफेंसिव लाइन है, यानी कि जहां पे रशिया डिफेंड कर रहा था अपनी लाइन, वहां पे एक मैसिव काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन ने करा था इस साल, लेकिन वो काउंटर ऑफेंसिव फेल हो गया। अब रशिया जो है वो ईस्ट की तरफ, यानी कि यूक्रेन के पूरब की ओर बिल्कुल ऑफेंसिव में जा रहा है और अटैक कर रहा है रूस। वहां पे बिल्कुल त्राहिमाम हो रखा है यूक्रेन में। यूक्रेन कह रहा है भाई मर गए, पैसा लाओ लड़ाई के लिए। लड़ाई के लिए सबसे पहली चीज आपको डॉलर चाहिए, डॉलर के बिना लड़ाई होती नहीं है। यानी कोई भी रुपए, उसके बिना लड़ाई नहीं होती है। और यूक्रेन के पास पैसे नहीं है, यूक्रेन के पास हथियार नहीं है, क्योंकि जिसने बोला था कि चढ़ जा बेटा सूली पे, वो कह रहा है कि अब तू चढ़ जा, तेरी मर्जी भैया, मुझसे मेरे पीछे मत देख, हम यहां पे नहीं खड़े।
तो ये एक प्रॉब्लम हो गई। दूसरी चीज ये है कि बाइडन फिर उल्टी सीधी बातें कर रहा है, जैसे इसने यूक्रेन को उल्टी सीधी बातें करी, ठीक है ना। मुझे तो जेलेंस्की वैसे ही बेवकूफ लगता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जेलेंस्की बेवकूफ है। बाइडन अब क्या कह रहा है, जो हमास ने 7 अक्टूबर को अटैक करा था और जो यहूदी वुमेन थी, जूइश वुमेन थी, जिनका वहां पे रेप करा, जिनको मारा गया, जिनको बहुत बुरी तरीके से मिसट्रीट करा गया, राइट, उनके हड्डियां तोड़ दी गई एंड देयर हाफ नेकेड एंड फुली नेकेड बॉडीज वर परेडेड अराउंड डेड बॉडीज, और बहुत बुरा उनके साथ रेप करा, और मतलब आप बदतरीन से बदतरीन चीजें सोचिए, वो हमास ने करी। जिनको फिलिस्तीनी अपना हीरो मानते हैं, उस हमास ने ये सब काम करा। अब जो बाइडेन कह रहा है कि इनको ना कंडेम करना चाहिए, पूरी दुनिया को कंडेम। या तो ये आदमी बेवकूफ है जो बाइडेन, या इसकी अकल चल गई है, या इसका दिमाग चल गया, कुछ इसके साथ है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिका मानता है कि वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिका मानता है, अमेरिका ने डिक्लेयर कर रखा है हमास को एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब हमास टेरर ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको लगता है कि अमेरिका या 10, 15, 20, 25, 30, 50, 100 देश भी मिलके इस दुनिया में कंडेम करेंगे हमास को, तो हमास को फर्क पड़ेगा? आपको क्या लगता है दोस्तों? मैं चाहता हूं आप कमेंट्स में लिखें कि आपको लगता है कि हमास को 2 रुपए का फर्क पड़ेगा? ये कह रहा है कंडेम नहीं करना है, उनको जान से मारना है। भाई तुम गलत धंधों में लगा रहे हो लोगों को कि हमें कंडेम, वो कोई सरकार तोड़ना है, वो कोई डेमोक्रेसी तोड़ना है जो आप लोगों को बोल रहे हैं ना आप कंडेम करें, हमास के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर डालें? वो तो टेररिस्ट हैं, वो दहशतगर्द हैं, वो आतंकवादी हैं, वो इनोसेंट्स को मारने के लिए ही उन लोगों ने जन्म लिया है हमास ने। हमास, हिजबुल्ला, ऑल कंट्रोल्ड बाय द ईरान रेजिम आर बेसिकली टेररिस्ट्स। इनको कह रहा है, ये देखिए, द वर्ल्ड कांट लुक अवे, दुनिया अपनी नजरें नहीं फेर सकती कि वहां पे क्या चल रहा है। वुमेन रेप्ड, रिपीटेडली रेप्ड एंड देयर बॉडीज बीइंग म्यूटिलेटेड व्हाइल स्टिल अलाइव, वुमेन्स कॉर्प्सेस बीइंग डेसिक्रेटेड। यानी कि औरतों की लाशों के साथ भी हमास ने रेप करा है। ये हम सब, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी एंड बिजनेसेस, टू फोर्सफुली कंडेम द सेक्सुअल वायलेंस ऑफ हमास टेररिस्ट्स विदाउट इक्विवोकेशन। यार मुझे एक बात नहीं समझ में आती, ये चाह रहा है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि IMF, जैसे कि वर्ल्ड बैंक और भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये तो 2 ही का मैंने नाम लिया है, सरकारें, सिविल सोसाइटी, बिजनेस, ये सब बैठ के हमास को कंडेम करें। आप एक बात बताओ, छोड़ दो दुनिया हमास को कंडेम, मैं तो कह रहा हूं जान से मारो उनको, कंडेम क्या करना है, ठीक है। इजराइल बिल्कुल ठीक कर रहा है, मार मार के इनको सुअर बनाओ, ठीक है, जस्ट फिनिश आउट, वाइप आउट हिजबुल्ला, वाइप आउट हमास, ये मैं कहता हूं। लेकिन मैं एक और बात कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना, ये कह रहे हैं कि इसको कंडेम करो, ये करो हमास को, ये सब, ये जो भी बात कर रहा है ना अमेरिका इसने धोखा दे दिया आपके जेलेंस्की को, जैसा मैंने पहले बोला था ना, इसने यूक्रेन को धोखा दे दिया, राइट। ये इजराइल को धोखा दे नहीं पा रहा, ये इजराइल को धोखा दे नहीं पाएगा, ये फंस जाएगा बहुत बुरी तरीके से इजराइल। लेकिन ये दोगली बातें कर रहा है, इसको कंडेम करो, उसको कंडेम करो। 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं। अगर मैं गलत नहीं बोल रहा, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो लिखिएगा कमेंट्स में कि मेजर साहब ये आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा हुआ है। आपने कौन से 57 जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, राइट, जो कहते हैं अपने आपको इस्लामिक कंट्रीज, 55 ये टोटल 57 मेंबर्स हैं OIC के, तो मैं मान के चल रहा हूं कि ज्यादातर उसमें मुस्लिम कंट्रीज होंगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है। किन्होंने हमास को अनइक्विवोकली कंडेम करा है, अक्टूबर 7 को कंडेम करा है कि नहीं हमास गलत है, हमास टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, हमास को ये नहीं करना चाहिए था। किसी ने करा है कंडेम? क्यों नहीं करा कंडेम? आप बताइए क्यों नहीं करा? जब एक किसी मुस्लिम को चोट लग जाती है और गलत लगती है, या उसको मार दिया जाता है, गलत मारा जाता है, इनोसेंट कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी इनोसेंट नहीं मरना चाहिए, राइट। लेकिन अगर अमेरिका में कुछ हो जाता है या कोई हेट क्राइम हो जाता है तो सारे के सारे पहुंच जाते हैं OIC कंडेम करने के लिए, सारे के सारे, कि गलत हुआ, ये तो सारा मुसलमान भरा है, और ये वो दुनिया भर का, और पाकिस्तान तो बहुत ही भौंकता है इसके ऊपर। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, वहां पे 1400 यहूदी मारे गए, बच्चों की गर्दनें कलम कर दी, बच्चों को माइक्रोवेव में डाल के जला दिया जिंदा, ठीक है, माइक्रोवेव ओवन में डाल के ऑन कर दिया, ऐसे काम करे, औरतों के साथ रेप, उनकी डेड बॉडीज के साथ रेप। आपने कभी देखा है? आप 57 कंट्रीज में से बताइए, अगर कोई होगी, हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मुझे ना पता हो इसके बारे में, तो आप मेजर गौरव आर्य को एजुकेट कर दीजिए कि नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं मेजर साहब, ये 4-5 मुस्लिम कंट्रीज थी जिन्होंने हमास को कंडेम करा है, हमास के एक्शन को कंडेम करा है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करा, नहीं करा, वो छोड़ दीजिए, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्या 7 तारीख को, 7 अक्टूबर को जो हुआ है, क्या उन देशों ने कंडेम करा है हमास को?
और अगर उन्होंने नहीं करा हमास को कंडेम, क्या वो ठीक मानते हैं जो हमास ने करा है? क्या औरतों के साथ ऐसा करना, बच्चों के साथ ऐसा करना, नॉन कॉम्बैटेंट्स को गोली मारना, क्या ये सही व्यवहार है? क्या ऐसा करना चाहिए? सोचिएगा जरा इसके बारे में, तब आपको पता लगेगा। देखिए, एक तरफ हमास है, वो तो है ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अमेरिका का जो दोगलापन है ना सबके साथ, दोस्तों के साथ या दुश्मनों के साथ, ये दोस्तों को भी नहीं छोड़ते, दुश्मनों को भी लपेट देते हैं। तो अमेरिका का दोगलापन है। ये वीडियो आज मैंने उस दोगलेपन के लिए बनाया है अमेरिका के।